जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए बिना देर किए अपनी टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। हमें दोस्तों जानना है बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है, क्या इसकी सिद्धांत है, बौद्ध धर्म को किसने स्थापित किया, इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। अब दोस्तों गौतम बुद्ध के हमें जीवन परिचय समझना है, तो आप लोग समझिए। अगर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और इनके माता का नाम महामाया था, जो कि शाक्य कुल से बिलोंग करते थे लोग। जब इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था, तो इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, जिस कारण से इनके माता पिता काफी निराश हो गए थे। और एक बार की बात है, ये एक ज्योतिषी के पास पहुंचे ये जानने के लिए कि क्या हमारे भाग्य में कोई संतान है कि नहीं है। उस ज्योतिषी का नाम था अदिश मुनि। ज्योतिषी ने शुद्धोधन और महामाया की हस्तरेखा देख करके बताया कि आपके भाग्य में पुत्र तो है, लेकिन जब वो लेकिन कहा तो शुद्धोधन और महामाया उत्सुकता पूर्वक पूछ पड़े कि लेकिन क्या महाराज? वो बोले कि आपका पुत्र होगा, लेकिन संसार के दुखों से परेशान होकर के सन्यासी बन जाएगा। अब जरा सोचिए, कौन सा ऐसा माता पिता होगा कि अपने पुत्र को सन्यासी बनाना चाहेगा? यही बात उनके माता पिता को चिंतित करने लगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। समय आगे बढ़ता रहा और शुद्धोधन महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में शुद्धोधन और महामाया के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म स्थान कहां था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। अब पुत्र का जन्म तो हो गया, खुशियां तो चारों ओर छा गई, लेकिन उनके माता पिता के मन में ये बात चिंतित कर रही थी कि जो मेरा पुत्र होगा वो संसार के दुखों से पीड़ित होकर के एक सन्यासी बनेगा। और ये चिंता उनको अंदर ही अंदर खा रही थी। इसी चिंता से ग्रसित होकर के जो उनकी माता थी, उनको 7वें दिन देहांत हो जाता है। जरा सोचिए, जब कोई पुत्र मात्र 7 दिन का हो और उनके माता का देहांत हो जाता है, तो उस संतान को इससे बड़ी दुख और क्या हो सकती है। पहले आप लोग इतनी बातें मैं समझा लूं। संस्थापक आपने जान गए गौतम बुद्ध। अगर गौतम बुद्ध के हम बचपन के नाम की बात करें दोस्तों, बचपन के नाम का बात करें तो इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम, जो कि मैंने आप लोग को बताया, इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। सुद्धोधन। इनका पिता का नाम सुद्धोधन था। इनका माता का नाम क्या था? तो महामाया। माता का नाम महामाया। अब जो ज्योतिषी इनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी कि जन्म तो पुत्र का होगा, लेकिन संसार के दुखों से पीड़ित होकर के वह एक सन्यासी बनेगा, उस ज्योतिषी का नाम क्या था? तो उसका नाम था अदिश मुनि। ज्योतिषी का नाम था अदिश मुनि। अदिश मुनि। जब दोस्तों 7वें दिन इनके माता का देहांत हो गया, तब इनके पिताजी दूसरी शादी कर लिए। दूसरी शादी किससे किए थे? तो महामाया की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी ही क्या की कि बुद्ध का लगी पालन पोषण करने। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी दूसरी माता थी या फिर जो सौतेली माता थी, दूसरी माता या फिर जो सौतेली माता थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी।
बाकी आप लोग समझते चलिएगा। सुद्धोधन ये बात जानते थे कि ज्योतिषी ने जो बात कही है कि आपका पुत्र संसार के दुखों से पीड़ित होकर के सन्यासी बन जाएगा, तो वो एक बात सोचे कि मेरा पुत्र अगर संसार के दुखों से परिचित होगा तब ना सन्यासी बनेगा, हम उसे संसार के दुखों से परिचित होने ही नहीं देंगे। इसलिए उनके पिताजी अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सारी सुख सुविधा अपने घर के अंदर ही स्थापित कर दिए। सिद्धार्थ को खेलने के लिए दोस्त घर में आ जाते थे, पढ़ने के लिए स्कूल इनको घर में बना दिया गया, टीचर भी घर आ जाते थे, सारी सुख सुविधा इनको घर में स्थापित कर दी गई, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा पुत्र अगर कहीं घर से बाहर निकला और संसार के दुखों को देखा तो सन्यासी बनेगा। ज्योतिषी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया है। धीरे धीरे इनकी उम्र बड़ी हो गई और इनका विवाह हो गया। यशोधरा नाम की लड़की से सिद्धार्थ का मात्र 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की लड़की से हो गई। यशोधरा नाम की लड़की से हो गई। इनके पिताजी इतना कम उम्र में विवाह इसलिए कर दिए कि जब इनका विवाह हो जाएगा ये अपनी गृहस्थी में उलझ जाएंगे और माया में फंस जाएंगे, तो शायद ये संसार के दुखों से परिचित ना होंगे और घर नहीं छोड़ेंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। ये सोच करके इनके पिताजी ने विवाह कर दिया। एक बार की बात है, सिद्धार्थ को बाहर घूमने का मन किया। जब सिद्धार्थ को बाहर घूमने का मन किया तो ये अपने पिताजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए। पिताजी हम बाहर घूमना चाहते हैं। अब जरा सोचिए कि कोई पुत्र अपने पिता से कुछ मांग रहा हो तो पिता कैसे ना कर सकता है। इनके पिताजी ने कहा, यानी सुद्धोधन बोले कि ठीक है पुत्र, जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का टाइम देते हैं, तुम 2 घंटे में बाहर से घूम करके आओगे। ये बोले कि ठीक है, 2 घंटा ही हम घूमेंगे। अब सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर के नगर में घूमने निकले हैं, और जो इनका सारथी था उसका नाम चना था। आप ये भी जान लीजिए, इनका जो सारथी था उसका नाम चना था। सारथी, इसका नाम चना था। अब जब दोस्तों ये नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो ये तो सबसे पहले अपने घर के 4 दीवारी में ही रहते थे, बाहर का दृश्य देखे नहीं थे। तो जब ये भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जिसकी दाढ़ी मूछें सफेद हो गई थी। वो व्यक्ति का जो शरीर था वो ढीला ढाला पड़ गया था। वृद्ध व्यक्ति कैसा होता है। अब बूढ़े व्यक्ति को देख करके सिद्धार्थ सोच में पड़ गए, ये कैसा व्यक्ति है भाई, इसकी दाढ़ी मूछें सफेद हो गई है, बाल भी सफेद हो गए हैं। वो अपने सारथी चना से पूछ बैठे, चना ये देखो ना, ये इस व्यक्ति को, इसकी बाल सफेद हो गई है। तो जो उनका सारथी चना था कहा कि एक दिन आपका भी यही हाल होगा। आज ना आपका इतना सुंदर शरीर है, कल आपकी बाल भी सफेद हो जाएगी, आपकी दाढ़ी मूछें भी सफेद हो जाएगी, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। ये सुन करके सिद्धार्थ तो भाई सोच में पड़ गए, इस सारथी क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं रहा है। मेरी भी बाल सफेद हो जाएगी, मेरी दाढ़ी मूछें पक जाएगी। सिद्धार्थ लगे सोचने, सारथी रथ चला रहा था, कुछ दूर और गए, दूसरा दृश्य देखे, एक रोगी व्यक्ति को देख लिए। एक रोगी था, वो लेटा हुआ था बेड पर, उसके आसपास कुछ लोग बैठे थे, उनको दवा दे रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर पूछा अपने सारथी चना से, चना ये देखो तो एक व्यक्ति लेटा हुआ है, आसपास लोग बैठे हैं उदास मन से। बोले कि वो व्यक्ति बीमार पड़ा है और कुछ समय के पश्चात वो व्यक्ति मर जाएगा, इसलिए लोग आसपास उदास मन से बैठे हैं, आंसू गिरा रहे हैं। बोले कि वो व्यक्ति बीमार पड़ा है, कुछ समय के बाद वो मर जाएगा। सारथी चना कहा कि हाँ वो मर जाएगा, और यही नहीं, मृत्यु सबको आती है, एक दिन आपको भी आएगी, हमें भी आएगी।
सिद्धार्थ और पड़ गए सोच में, भाई ये सारथी क्या कह रहा है, कह रहे कि मौत सबको आएगी, हमको भी आएगी, इसको भी आ जाएगी, यानी हम भी मर जाएंगे ना। सिद्धार्थ चिंता में और डूबते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे। सारथी रथ को लेकर के आगे निकला, कुछ दूर और गया, तीसरा बार क्या मिला, एक अर्थी मिला। क्या मिला, एक अर्थी। अर्थी को 4 लोग कंधे पर लेकर के जा रहे थे और कुछ लोग पीछे पीछे जा रहे थे। बोले ये देखो तो गजब दृश्य है, एक व्यक्ति लेटा है, लोग उसको कंधे पर लेकर के जा रहे हैं, आप कुछ लोग पीछे से जा रहे हैं। बोले कि हाँ, ये व्यक्ति मर गया और मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, ये मर गया। जैसे ये व्यक्ति मर गया है, उसी तरह एक न एक दिन सबको मृत्यु आनी है, आपको भी मृत्यु आएगी और हमें भी मृत्यु आएगी। सिद्धार्थ का तो भाई वो हाल हुआ, कितना सोच में पड़ गए कि सारथी क्या कह रहा है, आखिर लोग मरते क्यों हैं, जब मरना है तो जन्म क्यों लेते हैं, लोग क्यों मरते हैं। सिद्धार्थ की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। सारथी ने रथ को लेकर के आगे निकला। जब सारथी ने रथ को लेकर के आगे निकला तो क्या देखते हैं कि एक महात्मा जी हैं जो कि पेड़ की छांव में बैठे हैं और ध्यान मग्न है, परमात्मा का ध्यान लगाए बैठे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा चन्ना से कि चन्ना ये देखो तो एक व्यक्ति है, इसकी दाढ़ी मूछें लंबी लंबी है और ये पेड़ के नीचे बैठकर एकदम शांति पूर्वक आंख बंद किए है, लग रहा है किसी को देख रहा है। बोले कि हाँ, ये परमात्मा का ध्यान लगा करके बैठा है, ये परमात्मा से बातें कर रहा है, इनकी पहुंच परमात्मा तक है, ईश्वर तक है। बोले कि हाँ यही ठीक है, काश अगर हम भी ऐसा बन जाते तो ईश्वर से हम पूछ लेते कि लोग मरते क्यों हैं, लोग दुखित क्यों होते हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। तब तक इनका 2 घंटा पूरा हो गया और इनको 2 घंटे का ही समय मिला था। अब सारथी चन्ना ने कहा कि चलिए घर चलने का समय हो गया। बोले कि ठीक है चलो। जैसे ही चन्ना सिद्धार्थ को लेकर के घर वापिस आता है तो जो सिद्धार्थ के पिताजी होते हैं सुधोधन, बोलते हैं बताओ रास्ते में क्या क्या हुआ। चन्ना तो भाई बता दिया, कहा कि देखिए महाराज, आपके राजकुमार ने 4 दृश्य देखा। पहला क्या देखे, बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा क्या देखे, रोगी देखे, तीसरा क्या देखे, अर्थी देखे और चौथा क्या देखे, सन्यासी। बोले कि जब से इस सन्यासी को देखे है ना, तब से इनका मन में चल रहा है कि हाँ यही ठीक, हम भी यही बनेंगे। अब तो वही हुआ जो इनके पिताजी का डर था। बोले कि लो, अब ज्योतिषी की बात सही होने वाली है। मेरा पुत्र बाहर गया, बाहर के दृश्यों को देखा और तब से कह रहे कि हम भी सन्यासी बनेंगे। इनकी पिताजी यही सोचते सोचते मर गए, इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। और जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, सिद्धार्थ को और दुख हुआ। बोले कि चन्ना सही कह रहा था, सबको मृत्यु आने वाली है, मेरे पिताजी की मौत हो गई, मेरी भी मौत हो जाएगी, आखिर होगा तो क्या होगा। अब सिद्धार्थ मन ही मन ठान लिए कि हम तो घर छोड़ेंगे और घर छोड़ करके सन्यासी बनेंगे ही बनेंगे। क्या कुछ दिक्कत तुम लोग को नहीं ना, तो हम तो भाई घर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो घर छोड़ने ही वाले थे, तब तक इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जो राजमहल में दासी थी वो पुत्र के लेकर के आई सिद्धार्थ के पास, राजकुमार की जय हो, आपके यहां पुत्र का जन्म हुआ है। तो सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया राहुल। राहुल मीन्स होता है रास्ते का कांटा, क्योंकि उसमें सिद्धार्थ मन ही मन ठान लिए थे कि हम घर से अब निकलेंगे। तब तक पुत्र का जन्म हो गया, रास्ते में रुकावट आ गया तो वो बोले राहुल। राहुल मीन्स होता ही रास्ते का कांटा। दासी ने समझी कि राजकुमार ने इस पुत्र का नाम राहुल रखा है, तो उस पुत्र का नाम पड़ गया राहुल। तो इतना आप समझे कि सिद्धार्थ का पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। अब आप लोग बताइएगा कि जब सिद्धार्थ घूमने के लिए निकले तो क्या क्या देखे, आप लोग बताइएगा। सिद्धार्थ भ्रमण करने निकले, भ्रमण करने निकले, सिद्धार्थ भ्रमण करने निकले तो देखा, क्या क्या देखा। पहला क्या देखे, जोर से बोलिए, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखे,
बीमार व्यक्ति। तीसरा क्या देखे? अर्थी। और चौथा क्या देखे? सन्यासी। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं। आप लोग बोलिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम? पिता का नाम? माता का नाम? इनके बारे में एक ज्योतिषी भविष्यवाणी किया था। उस ज्योतिषी का नाम क्या था? ज्योतिषी ने क्या किया था भविष्यवाणी? कि ये जो लड़का होगा ये संसार के दुखों से परिचित होकर के सन्यासी बनेगा। इनके जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता की मौत हो गई? 7वें दिन बाद। इनकी सौतेली माँ या दूसरी माता कौन थी? विवाह कितने वर्ष की आयु में? किस लड़की से? सारथी का नाम? पुत्र का नाम? जब सिद्धार्थ नगर में निकले भ्रमण करने के लिए तो क्या क्या देखा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब गौतम बुद्ध ने मन ही मन ये ठान लिया, या कह सकते हैं कि सिद्धार्थ ने मन ही मन ये ठान लिया कि हम तो घर छोड़ेंगे। एक दिन की बात है कि रात्रि में अपने पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ करके सिद्धार्थ घर से बाहर निकल गए। और घर से बाहर निकल गए किस लिए? ये जानने के लिए कि जन्म क्या है, मौत क्या है, परमात्मा क्या होता है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निकल रहा है ज्ञान प्राप्ति के खोज में, ईश्वर प्राप्ति के खोज में, और अभी उसे कुछ पता नहीं है, तो कहां भटकेगा? उसे तो राह दिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए, चाहिए ना जी। तो उसे एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। तो अलार कलाम से सिद्धार्थ ने क्या किया? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। किसका शिक्षा? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया। तो आपसे पूछेगा कि इनके गुरु का नाम क्या था? सिद्धार्थ के गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार, बोलो सभी लोग, क्या नाम था? अलार कलाम। अलार कलाम से किससे शिक्षा लिए? क्या चीज का? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। किसका शिक्षा? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गौतम जो सिद्धार्थ थे, इनको ईश्वर की प्राप्ति करनी थी, ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। तो ये सोचे कि हम शरीर को कष्ट दे। क्या करे? कष्ट दे। तो ये भूखा रहते थे, रोज नदी में स्नान करते थे, आके पेड़ के पास बैठकर तपस्या करते थे। अब जरा सोचिए कि कोई इंसान कितना दिन भूखा रह सकता है। एक बार की बात है कि ये नदी में स्नान करके आ रहे थे और ये कई दिनों से नहीं खाए थे खाना, तो इन काफी कमजोर हो चुके थे और ये गिर पड़े। तो सुजाता नाम की एक लड़की आई और इनको उठाई और बोली कि आप परमात्मा को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आप जीवित ही नहीं रहेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए या ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भूखा रहना आवश्यक नहीं है। हम खाकर भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम खा करके भी तपस्या कर सकते हैं। उसके लिए भोजन त्याग करना या पानी का त्याग करना जरूरी नहीं है। ये बातें समझाई और गौतम बुद्ध को खीर खिलाई। तब गौतम बुद्ध बोले कि हाँ, ये बात सही कह रही है कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है या परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो भूखा रहना कोई आवश्यक नहीं है, ये काम खा करके भी हो सकता है। तो सुजाता नाम की वो लड़की थी जिसने गौतम बुद्ध को क्या खिलाई थी? खीर खिलाई थी। ये भी जान लीजिए, सुजाता गौतम बुद्ध को या सिद्धार्थ को खीर खिलाई। सुजाता सिद्धार्थ को खीर खिलाई, सिद्धार्थ को खीर खिलाई, खीर खिलाई। अब वो दिन आ गया जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में फल्गु नदी कहें या फिर कहें निरंजना नदी के नीचे, मतलब फल्गु नदी या
निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? वैशाख पूर्णिमा। कब? वैशाख पूर्णिमा। कौन सी नदी के किनारे? फल्गु नदी कह सकते हैं या फिर निरंजना नदी कह सकते हैं। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। आज जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब नाम पड़ा गौतम बुद्ध। क्या नाम पड़ा? इससे पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आई बात समझ में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? इतनी बातें पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था या सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था तो इस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो जब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ अपना घर छोड़े थे, क्या छोड़े थे? उस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रहेगा, महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति? इस घटना को हम कहते हैं क्या? इस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मृत्यु होगी तब उसे क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। ये 3 शब्द याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं। जब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ घर छोड़े थे उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनकी मौत होगी महापरिनिर्वाण। क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। याद रहेगा, हम ये बातें यहां पे लिख देते हैं, क्या पता आप लोग भूल जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को फल्गु नदी, फल्गु नदी या इसी का नाम है निरंजना नदी, फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताइए तो गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, लड़की लोग, गृह त्याग को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? ज्ञान प्राप्ति को क्या कहेंगे? तो ज्ञान प्राप्ति को हम कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु को क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आ गई है? चलिए अब यहां से आगे की घटना समझते हैं। ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तो इनकी जीवन लीला खत्म हो जाती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या करेंगे? जगह जगह घूम करके अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। आई बात समझ में? ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कहां दिया? सारनाथ में दिया था। ये बातें भी लिखते हैं। इनका जो पहला उपदेश था, इनका जो पहला उपदेश था वो कहां दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अब इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को आप लोग समझिएगा। एक बार की बात है कि ये श्रावस्ती में अपना उपदेश दे रहे थे। कहां दे रहे थे?
श्रावस्ती में अपना उपदेश दे रहे थे, और उसमें वहां के राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था? तो प्रसेनजीत को ये अपना उपदेश दे करके वहां से वापस लौट रहे थे, और शाम का समय हो रहा था। तो प्रसेनजीत ने इनसे विनती किया कि हे भगवान, आप मत जाइए, रात्रि का समय हो रहा है, आप मेरे यहाँ विश्राम कीजिए। इस इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू है जिसका नाम है अंगुलीमाल डाकू। क्या नाम है? अंगुलीमाल डाकू। आई बात समझ में? गौतम बुद्ध बोले कि वो डाकू है तो मेरा क्या कर लेगा, है कि नहीं? हम तो एक सन्यासी ठहरे, उसको हमसे क्या मतलब है? बोले प्रसेनजीत कि वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो सन्यासी हो या फिर आम आदमी हो, वो किसी को नहीं छोड़ता है। गौतम बुद्ध बोले कि ठीक है, आपने बता दिया, आपने अपने कर्तव्य का तो पालन कर दिया, लेकिन आप हमें रोक मत सकते हैं, आप रोकिए मत, हमें हमें जाने दीजिए। गौतम बुद्ध वहां से चल दिए। जब गौतम बुद्ध वहां से चल दिए और नगर से बाहर निकले, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि बात मत कीजिए, यहां पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक ना? बात मत कीजिए, यहां पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई बात समझ में? जरा आप लोग सीखिए कि गौतम बुद्ध अभी क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर से बाहर निकले, तो सामने से अंगुलीमाल डाकू आ रहा था। अंगुलीमाल डाकू उसका नाम काहे पड़ा था? वो जब किसी को मारता था ना, तो मार करके उसका उंगली काट करके उसका माला पहन लेता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा था अंगुलीमाल। उधर से अंगुलीमाल डाकू आ रहा है, इधर से गौतम बुद्ध जा रहे हैं, दोनों का आमना सामना हो गया, सामने सामने खड़े हैं दोनों। अंगुलीमाल डाकू ये सोच में पड़ गया कि जब हम कहीं निकलते हैं तो हमारे दहशत से लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, दरवाजे खिड़की सब बंद कर लेते हैं, ये कैसा व्यक्ति है कि मेरे सामने आके खड़ा हो गया। फिर हिम्मत करके अंगुलीमाल डाकू ने बोला गौतम बुद्ध से कि तुमको डर नहीं लगता है क्या हमसे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हमको डर लगता है कि नहीं, ये छोड़ो, बताओ कि तुमको डर लगता है कि नहीं। अंगुलीमाल डाकू कहा गजब व्यक्ति है भाई। बोले कि ना, हमको तो डर नहीं लगता है। बोले कि अच्छा, जब तुमको डर नहीं लगता है तो हमें ये बताओ कि तुम उन लोगों पर ही क्यों हमेशा वार करते हो जो कमजोर है, जो तुम्हारा सामना नहीं कर सकते हैं। क्या तुमने कभी थाना पर जाकर के डाका डाला है क्या? क्या तुमने कभी एसपी डीएम के पास डाका डाला है क्या? नहीं। तुम हमेशा उन्हीं लोगों को तंग करते हो जो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो तुमसे डरते हैं। अगर तुम सही में नहीं डरते हो तो जाओ डीएमएसपी के पास, उनकी काटो उंगलियां। अंगुलीमाल डाकू सोच में पड़ गया, भाई तो सही बात कह रहा है। तो सोचा अंगुलीमाल डाकू कि बे इनको क्या है, साइड कर देंगे इनको भी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसको तुम मारते हो क्या उसको जीवन तुमने दिया है? अगर तुम जिसको मारते हो उसका जीवन तुमने नहीं दिया है तो फिर तुम जीवन लेने वाले कौन होते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिसको मारते हो वो भी किसी का पिता होगा, वो भी किसी का पति होगा, वो भी किसी का पुत्र होगा? अंगुलीमाल डाकू ने कहा कि हम जिसको मारते हैं ना, हम उनको जीवित कर देंगे। सोचा कि इनको साइड कर देंगे, हम निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है? गौतम बुद्ध बोले कि अच्छा तुमको ये अभिमान है कि तुम उसको जीवित कर दोगे? या तो हाँ, तो एक काम करो, देखो सामने एगो पेड़ है। बोले कि हाँ पेड़ तो है, तो जाओ उस पेड़ से कुछ पत्ती तोड़ के वापस लाओ। अंगुलीमाल डाकू गया और पेड़ से पत्ता को तोड़ करके लाया। गौतम बुद्ध बोले कि ये काम और कर दो, तुमने जहां से इस पत्ता को तोड़ा वहीं पे इसको जोड़ दो। वो कहा आप जैसा आदमी हम नहीं देखे, जो पत्ता एक बार हम तोड़ दिए वो फिर जोड़ कैसे सकते हैं? गौतम बुद्ध बोले कि यही बात हम तुमको समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुमने मार दिया उसको तुम फिर जीवित कैसे कर दोगे। यही बात अंगुलीमाल डाकू को समझ में आ गई और वो हाथ जोड़ करके इनके पैरों में गिर गया, गौतम बुद्ध के पैरों में, और कहा कि हमने अब तक जो किया वो किया, अब हम डाकू नहीं रहेंगे, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को भी अपना शिष्य बना लिया। समझ में आई बातें? इस तरह गौतम बुद्ध क्या करते थे कि लोगों को समझाते थे। अब गौतम बुद्ध ने यह बात बताया कि जो संसार है ना,
ये दुखों का घर है। अगर संसार में हम खोजेंगे सुख तो कहीं पर सुख नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध अपने उपदेश में कहा करते थे कि संसार दुखों का घर है। संसार में हम खोजते हैं सुख, सुख नहीं मिलेगा, दुख है। और दुखों का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इच्छा या तृष्णा है। अगर हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, उसकी प्राप्ति हमें नहीं होती है, वही दुख का कारण है। यह भी कहा कि दुखों का निवारण संभव है, लेकिन कैसे? अष्टांगिक मार्ग से। तो गौतम बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग क्या है और कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, अब ये सभी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को और वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।